Hello बच्चों, let's read this question. The question say that for CH3C double bond O, single bond O, single bond CH3, the correct relation between the bond length A and B is। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों बॉन्ड लेंथ। बच्चों अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो किस तरीके से समझेंगे। अगर हम मानते हैं बच्चों कि दो एटम है, दोनों एटम के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। अब दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो एटम है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों के बीच में मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। और एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेसिकली बच्चों जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अगर इन तीनों स्पीसीज में अगर हम बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बनाएं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगा? जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो यानी ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बी से, देन बी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सी से। ये इनका ऑर्डर बनेगा बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होते हैं वैसे वैसे वो शॉर्टर होते जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों अगर हम ये गिवन स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है, और हमको यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को A बोल दिया गया, इस वाले बॉन्ड को B बोल दिया गया है। अब हमको इनमें बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर होगा। तो बेसिकली बच्चों अब हम इसका सेकंड दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग से। CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर लोन पेयर होने के कारण बच्चों यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन के कारण कहीं ना कहीं ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो इसका इस तरीके से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा बच्चों। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर हम अब देख पा रहे हैं बच्चों, तो जहां पर पहले A था अब उस A वाले बॉन्ड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और B वाले में यहाँ पर क्या है? अभी भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके कारण आ रहा है? रेजोनेंस के कारण आ रहा है। अब जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगा बच्चों। तो इसका मतलब अब यहाँ पर बॉन्ड कहीं ना कहीं रेजोनेंस के थ्रू मल्टीपल हो रहा है। तो अब मल्टीपल होने का मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो B का बॉन्ड लेंथ है बच्चों A से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। B का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? A से ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है A का बॉन्ड लेंथ इक्वल टू बताया है B के, गलत हो जाएगा। B में बोला है B का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है A से, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। C में A का ग्रेटर बता दिया, जबकि A में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डिक्रीज करेगा, तो गलत है। डी में है इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।